डिफरेंट डिफरेंट ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का बहुत बड़ा रोल है, पूरा चैप्टर इस पे ही है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो आप स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिख दिए हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को किसी नाम से बुलाया जाता है, उसको नाम को लिख लेते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इट कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी। एक और नाम बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ऑफ रिजिडिटी। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल लें, चाहे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोल लें। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बेटर होगा कि आप ये बोलें चाहे ये बोलें। अब जैसी जैसी स्ट्रेस आएंगी वैसे वैसे इनके नाम बदलते चले जाएंगे, रिजिडिटी के या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के। आइए देखते हैं कैसे कैसे स्ट्रेस आएंगी। जैसे कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी, प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन हो रहा होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगी। ऐसे में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है यंग मॉडुलस। तो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये पहली हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पहली आ जाती है, यंग मॉडुलस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ वाइज। अब आता है दूसरा। अब अगर आप शियर स्ट्रेस लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है शियर स्ट्रेन के कारण ही लग रहा होगा। स्ट्रेस लगाते नहीं, लगता है, लगाते तो प्रेशर है ना। शियर स्ट्रेस लग रहा होगा क्योंकि शियर स्ट्रेन हुआ होगा। भाषा पे ध्यान दें, शियर स्ट्रेन हुआ होगा, इसलिए शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। ऐसे में इसका कोई साइंटिस्ट के नाम पर नाम नहीं है, सिंपली शियर मॉडुलस बोलते हैं इसको, या ठीक है, क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमने पहले बोला था आपसे कि इसके नाम अलग, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल लो चाहे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल लो, इनटू शियर स्ट्रेन, इनटू शियर स्ट्रेन। सो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हुआ, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, इसको हम जी से दिखाते हैं, कुछ किताबों में कैपिटल सी से भी दिखाया जाता है। इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ओके, दैट्स इट। और लास्ट बचता है हमारा तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज थर्ड। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा डेवलप, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जिसको हम एप्सिलॉन वॉल्यूम से दिखा रहे थे, इट इज इक्वल टू, वी कॉल इट बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, ऑफ रिजिडिटी। तो सिर्फ पहले वाले का साइंटिस्ट के नाम पर है यंग, अदरवाइज बाकी का नाम जैसा है वैसी है, इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वी हैव बल्क मॉडुलस को हम कैपिटल वी से दिखाते हैं, एंड इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड यहाँ से हमारा
डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलस रिजिडिटी एंट्री लेते हैं और यहाँ से फिर आगे चैप्टर बढ़ता है कि ये क्या चीज़ें हैं। आइए इनके फॉर्मूलेस भी देख लेते हैं लगे हाथ। पहला था यंग मॉडुलस, कैपिटल वाई से दिखाते हैं इस तरीके से। इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज़ क्योंकि हम कहते हैं कि जिस वक्त बॉडी अंडर रिफॉर्मिंग फोर्स है, इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रेस और प्रेशर आउटसाइड जो है वो बराबर होते हैं, तो न्यूमेरिकली हम उनको लिख लेते हैं। तो अभी के लिए हम ये बोलते हैं कि F अपॉन ए, लेकिन हम एक्सटर्नल के बेसिस पे लिख रहे हैं, प्रेशर के बेसिस पे लिख रहे हैं, पर क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं अंडर इक्विलिब्रियम, इसलिए ऐसा हो रहा है। अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये मान लीजिए रॉड है, रिजिडली क्लैम्प्ड है, आप फोर्स लगा रहे हो तो मान लीजिए इसकी लेंथ बढ़ जाती, थोड़ी ऐसी हो जाती है। तो ये जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ जो इंक्रीज़ हुआ है, ये डेल्टा एल है, और ओरिजिनली इसकी जो लेंथ थी वो एल थी। तो जो स्ट्रेन होगा वो तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। तो यंग मॉडुलस आ जाता है एफ एल बाई ए डेल्टा एल। ओके, क्योंकि डेल्टा एल नीचे रहेगा तो इस तरह से रहेगा। और चाहे तो इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम डेल्टा एल की जगह स्मॉल एल यूज़ करूँगा, तो आई होप आप परेशान ना हो। सो ध्यान रखें, डेल्टा एल की जगह मैं स्मॉल एल यूज़ करूँगा, वे स्मॉल एल ऑल्सो अ चेंज। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे डेरिवेशन आएंगे जहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा, थोड़ा अजीब लगेगा डी ऑफ डेल्टा एल करना, इसलिए कहीं ना कहीं लिखने में थोड़ी इशू होगी, इसलिए मैं इसको स्मॉल एल से अभी से ही बता रहा हूँ कि मैं दिखाऊंगा बाद में। फिर आगे फॉर्मूला आता है जी का, दैट इज ऑल्सो वॉल्यूमेट्रिक shear stress upon shear strain, that is shear stress upon shear strain। प्लीज़ ध्यान से देखें कि कैसे लिखा जाता है। पहले डायग्राम देखें, ये लीजिए डायग्राम है ना, ये ओरिजिनल है, और फोर्स लगने के बाद, ऐसा फोर्स लगने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ऐसे। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये x है, और ये लेंथ मैंने l बताई थी, और x बाय l स्ट्रेन बताया था, ये f है। और जो एरिया लेते हैं ना, वो ये एरिया लेते हैं जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं एरिया कौन सा लिया है। एरिया ये मत ले लेना, ये ऊपर का सरफेस का एरिया लेना है। तो ये f अपॉन ए, क्योंकि स्ट्रेस इक्विलिब्रियम में अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया के बराबर ही होती है, इसलिए मैं रख रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचने लगना स्ट्रेस और प्रेशर बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं। अपॉन एक्स बाई एल। अब क्योंकि ये थीटा भी होता है, ये थीटा, तो कई बुक्स में यहाँ बेटर होता है कि हम इसे ऐसे भी दिखा दें, सॉरी एफ बाई ए अपॉन थीटा लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यह आपका आंसर आ गया शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, ओ सॉरी हाँ, शेयर मॉडुलस रिजिडिटी। तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो है बल्क मॉडुलस, विच इज़ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, एफ बाई ए अपॉन ये क्या, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इट बिकम्स एफ बाई ए इंटू वी बाई डेल्टा वी। इस बात का ध्यान रखें। और हर जगह एक काम किया जा सकता है, क्योंकि प्रेशर के बराबर है पी बाय थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी पी बाय डेल्टा वी बाय वी ऐसे भी लिख सकते हैं, या पी वी बाय डेल्टा वी ऐसे भी लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस को, है ना। अगर आपको एफ बाय को पी से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। थोड़े टर्म्स कम होंगे, अच्छा ही रहेगा। ध्यान रखिए, प्रेशर अप्लाइड प्रेशर है, स्ट्रेस और प्रेशर बराबर नहीं होते। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात। वो अलग बात है कि 2 दिन बाद बहुत बच्चे यही बोलेंगे स्ट्रेस प्रेशर तो एक ही चीज़ होती है, ये गलती नहीं करना। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सारे बता दिए आपको। टेबलर फॉर्म में अलग से लिख के दिखाता हूँ एक बार और। यंग मॉडुलस इज पी एल बाय एल, जी shear modulus is p by theta, and bulk modulus is p by delta v by v और pv by delta v। बहुत से लोग माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता। अक्सर जो 3D फिगर्स होते हैं
उनके अंदर से आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगा सकते जब तक इस वॉकआउट आप गर्म ना कर रहे हो। गर्म करोगे तो अंदर से ही बॉडी फैलेगी। 99% केसेस में ये होता है कि अप्लाइड फोर्स तो बाहर से ही लगता है, ऐसे में वॉल्यूम कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। तो ये डेल्टा भी नेगेटिव होता है, पर कोई भी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम बाहर एक नेगेटिव साइन लगा देते ताकि डेल्टा वी के नेगेटिव को काउंटर करे और आंसर पॉजिटिव आ जाए। ये बात ध्यान रखिएगा।